हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 11 हमने स्टार्ट कर रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी लास्ट एक्सरसाइज बच रही है 11.6 और उसके आपने दोनों फॉर्मेट देख लिए हैं, dx अपॉन dy के साथ py x इक्वल qy वाला और dy बाई dx के साथ आपको px y का जो कोफिशिएंट था x वाले फंक्शन के साथ इक्वल qx वाला, दोनों फॉर्मेट आपने देख लिए। और ये जो आज का वीडियो है ये लास्ट वीडियो रहेगा इस एक्सरसाइज का, और इसमें हम सीखेंगे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करता है तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो एलिमिनेट हो जाने चाहिए, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए आपको ये रिस्ट्रिक्शन देगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू देगा। जैसे ही ये सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो वहां से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू आएगी, उस c की वैल्यू को उस सॉल्यूशन में पुट करेंगे, वो c की वैल्यू फिक्स वैल्यू होगी, फिक्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे dy बाई dx अकेला फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो क्या है 2 tan x, यानी px आपके पास क्या है 2 tan x और qx क्या है sin x है। ठीक है, तो if निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x विद रेस्पेक्ट टू x, यानी e राइज टू पावर log sec x। tan x का क्या होता है log sec x, ये 2 कोफिशिएंट था, तो ये ऊपर आके क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x बन जाएगा। tan x का हो गया log sec x, लेकिन आगे जो 2 मल्टीप्लाई था वो इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगा और e राइज टू पावर log हट जाएगा, बचेगा क्या ओनली sec स्क्वायर x। ठीक है, अब सॉल्यूशन में पुट करते हैं y इंटू if sec स्क्वायर x इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx यानी sin x इंटू if क्या है अपॉन cos स्क्वायर x है। ठीक है, dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c y sec स्क्वायर x इक्वल साइन अपॉन कोस tan x 1 अपॉन कोस sec x dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है, अब ये किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा sec x आएगा। ठीक है, क्योंकि sec x को डिफरेंशिएट करोगे तो tan x sec x आते हैं। y sec स्क्वायर x इक्वल यहां से मिल गया आपको ओनली sec x और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब c की वैल्यू के लिए आपको गिवन क्या है, x की वैल्यू π/3 पुट करनी है और y की वैल्यू 0 पुट करनी है ताकि कांस्टेंट c की वैल्यू आपको मिल जाए। तो 0 में यहां पे पुट करूंगा 0 और ये बचा sec π/3 यानी sec 60, sec 60 क्या 2, इधर आएगा तो -2, तो c की वैल्यू क्या आई -2 आई, इधर तो 0 हो गया था। ठीक है, c की वैल्यू -2 यहां पे पुट कर दो, y sec स्क्वायर x इक्वल sec x -2। अब इस sec स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, स्पेस देखना पड़ेगा, हो जाएगा। तो y अकेला ठीक है, ये sec स्क्वायर x इसके अपॉन में आएगा तो नीचे एक sec x बचेगा और वो ऊपर आएगा तो cos x बन जाएगा। 2 अपॉन sec स्क्वायर x ऊपर आएगा तो cos स्क्वायर x, ये इसका सॉल्यूशन। अब जो सेकंड पार्ट देख रहे हैं उसमें आपको dy बाई dx फ्री मिल रहा है, तो if निकाल लो। if क्या है e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, px क्या है कोफिशिएंट ऑफ y कोट x, इसका आएगा log sin x, e राइज टू पावर log हट गया ओनली sin x बचा। ठीक है, if आ गया, अब सॉल्यूशन में पुट करो y इंटू if यानी y इंटू sin x, y इंटू sin x इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx क्या है ये पूरा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x इंटू if sin x dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c y इंटू sin x। अब यहां पे sin x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 2x sin x dx प्लस यहां पे एक्स स्क्वायर कोट x क्या है कोस अपॉन साइन इंटू साइन कट गया कोस x बचा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है, यहां भी आइलेट यहां भी आइलेट, लेकिन मैं इसको एक्सपेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर का 2x मिलेगा और कोस साइन में चेंज होगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको एज इट इज लिख के चलते हैं, y sin x इक्वल 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x sin x विद रेस्पेक्ट टू x प्लस
यहाँ पे आई लेट अप्लाई करते हैं, तो आई लेट अप्लाई करेंगे तो इसको यू लेट करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इंटीग्रेशन करेंगे कोस एक्स का तो वो आएगा साइन एक्स, फिर माइनस साइन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, और इसके अंदर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ यू, यानी इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स साइन एक्स dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। y साइन एक्स किसके इक्वल आया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को एलिमिनेट करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, तो उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन क्या रखा है, x और y दोनों जीरो है, तो यहां पे मैं जीरो पुट करूं जीरो, ये जीरो पुट करूं जीरो, बच्चा क्या c, तो c की वैल्यू क्या जीरो, ठीक है। तो व्हेन x इक्वल जीरो y इक्वल जीरो देन c ऑल्सो विल बी जीरो, तो ये वैल्यू यहां पे पुट करो, y साइन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस जीरो, जीरो की कहानी खत्म। अब ये साइन एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, y इक्वल एक्स स्क्वायर बचेगा, यही वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो पार्ट है उस थर्ड पार्ट को देखते हैं, तो थर्ड पार्ट में आपको dy बाई डी एक्स फ्री नहीं मिल रहा है ना, तो x से डिवाइड कर दो तो ये फ्री हो जाएगा, कर दो x से डिवाइड, dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल, इसमें डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा, ठीक है। अब IF निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx यानी dx अपॉन x, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन log x, e राइज टू पावर log कैंसिल x बचा, ठीक है। अब सॉल्यूशन में पुट करो, y इंटू IF इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx एक्स स्क्वायर इंटू IF x, तो x क्यूब बन जाएगा dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, एक्स वाई इक्वल इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स राइज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब c की वैल्यू फाइंड कैसे करें, ये आपको रिस्ट्रिक्शन रखा है, x इक्वल 2 और y इक्वल 1, तो c की वैल्यू क्या आएगी, x 2 y 1, तो ये 2 हो गया, और इधर 4 16 अपॉन 4, हाँ 2 राइज टू पावर 4 16 अपॉन 4 4, ये 4 ये 2 माइनस 2, c की वैल्यू क्या आई -2, वो यहां पे पुट कर दो, एक्स वाई इक्वल एक्स राइज टू पावर 4 अपॉन 4 -2। अब y फाइंड कर लो तो x से डिवाइड कर दो, स्पेस कितने काफी है, y की वैल्यू फाइंड करें तो x से डिवाइड करेंगे ना तो x क्यूब हो जाएगा, 1 अपॉन 4 एक्स क्यूब, और 2 अपॉन एक्स ऊपर आएगा तो x इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, इसमें भी dy बाई डी एक्स फ्री नहीं है, तो इसको फ्री करो, dy बाई डी एक्स इक्वल y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपने क्रिएट किया है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसके साथ y का कोफिशिएंट चाहिए, तो y का कोफिशिएंट 1 अपॉन करके जो भी आ रहा है उसमें भी y आ रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, मतलब ये तो y में भी आ रहा है, हाँ, तो क्या करें, dy बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल कर लो, तो dx अपॉन dy, अब x का कोफिशिएंट बन जाना चाहिए, ठीक है, y वाला फंक्शन, तो रेसिप्रोकल करो, पहले इधर रेसिप्रोकल किया मैंने, इधर भी रेसिप्रोकल करो, x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, सेपरेट डिवाइड कर दो y से, x अपॉन y प्लस ओनली 2y, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट आ गया y वाला फंक्शन यानी 1 अपॉन y, इधर ले आओ इसको, dx अपॉन dy, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन y इज कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू y, तो यहाँ पे आपको पी वाई मिल गया है ना। IF निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dy अपॉन y, यानी 1 अपॉन y इसका सॉल्यूशन आएगा। कैसे आएगा, IF 1 अपॉन y कैसे आया, माइनस एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन आएगा log y, ठीक है, लेकिन आगे माइनस है तो वो y की एक्सपोनेंट बनेगी, y राइज टू पावर -1, नीचे आएगी तो 1 अपॉन y, e राइज टू पावर log हट गया, 1 अपॉन y बचा रह गया, ठीक है। IF आ गया आपके पास, सॉल्यूशन में पुट करो, सॉल्यूशन क्या होता है इस फॉर्मेट का, x इंटू IF इक्वल, स्पेस कितना है, बिल्कुल ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ QY, QY क्या है मेरे पास 2y इंटू IF क्या है 1 अपॉन y, और dy प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये y कैंसिल हो गया, ओनली कांस्टेंट बचा 2, उसको बाहर करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। x अपॉन y एज इट इज,
और इधर ओनली 2 था तो उसका आएगा 2y प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। अब c की वैल्यू के लिए इसने रेस्ट्रिक्शन रखा है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करनी है। व्हेन x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1 देन c विल बी क्या आएगा, देखो 2/1 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल 0, c की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करो, क्या बनेगा x/y इक्वल 2y स्क्वायर, सॉरी 2y। अब इस y से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x किसके इक्वल आएगा, 2y स्क्वायर के इक्वल आएगा। यही वो सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमको चाहिए था। 8th का लास्ट 5th पार्ट देखते हैं। अब 5th पार्ट में देखो dx और dy अलग अलग मिल रहे हैं ना, तो इनको राइट साइड ट्रांसफर कर दो, एक को लेफ्ट साइड एक को राइट साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, यहां से ही हट गया। ठीक है, अगर मैं dy अपॉन dx क्रिएट करता हूं, dy अपॉन dx, तो ये इसके अपॉन आएगा, है ना। अच्छा, इसके अपॉन अगर लिखूं मैं तो 1x प्लस एक्स क्यूब आ रहा है, ठीक है, यहां से x कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या y कॉमन लूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम सेम लग रहा है ना, काम बढ़ जाएगा। और ये कांस्टेंट 1 है, इसको डिमांड लेंगे, मतलब dy बाई dx ही कर लो आप। ठीक है, dy बाई dx क्या आएगा, इस टर्म के अपॉन में आ जाएगी ये टर्म, यानी 1 प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब विद नेगेटिव साइन। अब यहां से y कॉमन आ रहा है ऊपर और नीचे x कॉमन आ रहा है, माइनस एज इट इज 1 एज इट इज, और यहां से y कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे x कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी नीचे बचेगा। ठीक है, अब इस टर्म से 1 में और इसी टर्म से इसमें आप डिवाइड कर दो, dy बाई dx इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस इसके अपॉन भी लिखेंगे तो ये कैंसिल y अपॉन एक्स बचेगा। ठीक है, dy बाई dx है तो मेरे को py x क्रिएट करना होगा, सॉरी px y क्रिएट करना होगा, यानी y का कोफिशिएंट x वाला फंक्शन बिल्कुल मिल रहा है, इसको इधर ले आओ dy बाई dx के पास, dy बाई dx प्लस 1 अपॉन एक्स इज कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल qx, मतलब x में एक फंक्शन। अब यहां पे if आप निकालोगे तो px की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या 1 अपॉन एक्स है, if निकाल लो पहले, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट 1 अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, ओनली x, किसका, if का। ठीक है, अब सॉल्यूशन में पुट करो y इंटू if इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू if क्या है x, dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, x कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, नीचे स्पेस कितना है, हो जाएगा एक लाइन में, ये एज इट इज माइनस एज इट इज dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। अब देखो अगर आप इस माइनस को इसके साथ लेके सोल्व करोगे तो कोट इनवर्स x भी आएगा, है ना, वो भी ठीक है, tan इनवर्स x ये भी ठीक है, लेकिन आगे माइनस है, माइनस लगाओगे, दोनों ही ठीक है। ओके, अच्छा, अब c की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, जो रिस्ट्रिक्शन रखे है वो यहां पे पुट करो, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, व्हेन x इक्वल 1 एंड y इक्वल 0 देन c विल बी, पुट करो वैल्यू, ये 0 हो गया, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, नेगेटिव पाई बाई 4 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव पाई बाई 4। उस c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स वाई इक्वल माइनस tan इनवर्स x प्लस पाई अपॉन 4, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स वाई प्लस tan इनवर्स x इक्वल पाई बाई 4 बचा रहेगा। ठीक है, तो ये उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचा, कोई फिक्स वैल्यू आ गई इसके बदले पाई अपॉन 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी नहीं है क्योंकि एक ही वीडियो में मैं करना चाह रहा हूं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पूछ रखी है, मतलब आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करवाने के लिए बोल रहे हैं। तो x हटाओ, यहां से dy बाई dx को फ्री करो, तो ये इसके अपॉन आ गया और 1 अपॉन x log x हो जाएगा। ठीक है, if निकाल लो, ये माइनस, हाँ ठीक है माइनस, if क्या आएगा, e राइज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x
यानी 1/x क्या आएगा सॉरी जुकाम लग रही है मेरे को, लेकिन फिर भी करूंगा ना। e raised to power minus dx upon x 1/x आ गया, ठीक है। 1/x क्यों आया, यहाँ से आएगा log x, आगे माइनस है तो वो माइनस उसकी एक्सपोनेंट बनेगी x की, तो 1/x e raised to power log हट गया, 1/x बचा रह गया। सॉल्यूशन क्या था, y into if इंटीग्रेशन ऑफ qx 1/x into log x और if क्या 1/x, तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। चलो अलग लिख देता हूँ dx, ठीक है। अब अगर मैं log x को t सब्सटीट्यूट करूँ तो डिफरेंशिएट करने पे मेरे को ये मिल जाएगा, है ना, ये और बचा रहेगा। फिर देखो इसका भी करेंगे खात्मा, कैसे, ऐसे, या तो आप आइलेट अप्लाई कर लो, इसको x स्क्वायर ऊपर भेज दो, मतलब x raised to power -2 log x, वहां से आइलेट करके सोल्व कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उससे बेटर रहेगा कि आप log x को t पुट कर लो, पुट log x इक्वल t, डिफरेंशिएट करो 1/x dx इक्वल dt, यानी ये बन गया t और ये बन गया dt। अब ये क्या कर रहा है x में, y/x इक्वल t dt, ठीक है। 1/x बच रहा है, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो उसका रेसिप्रोकल कर लूंगा, तो यहां से देखो x की वैल्यू t में क्या आएगी, बोथ साइड एंटी लॉग अप्लाई करो, तो यहां पे आएगा x और यहां पे e raised to power t, तो x की वैल्यू क्या है e raised to power t, तो 1/x क्या आएगा e raised to power -t, ठीक है। तो अब आइलेट अप्लाई कर लो, अब ठीक रहेगा, एक बार में हो जाएगा। y/x स्पेस कितने है, y/x एज इट इज, और यहां पे u और v, ठीक है। इसको एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस में आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1 हो गया, और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e raised to power -t dt। अब फिर से करोगे तो फिर से आ जाएगा माइनस में, और प्लस कांस्टेंट c, यानी y/x इक्वल -t e raised to power -t, और इसका इंटीग्रेशन फिर से मिलेगा नेगेटिव e raised to power -t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। यहां से e raised to power -t कॉमन है और माइनस साइन भी कॉमन ले लो, y/x इक्वल -e raised to power -t मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या t -1 प्लस 1 माइनस कॉमन ले लिया ना, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इस t को x में पुट करो, क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू है ना कि t की, माइनस e raised to power -t क्या आएगा, t ये था ना, तो ये आएगा माइनस log x, यानी log 1/x, तो माइनस पड़ा रहेगा, ये कट गया 1/x, यानी -1/x है, ये क्या है आगे वाला -1/x, और अंदर क्या, अंदर है मेरे पास t + 1, t क्या है, t था मेरे पास log t, यानी 1 + log x प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। दिख तो रहे ना, हाँ दिख रहा है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, शॉर्ट में चल गया मैं। देखो यहां से e raised to power -t कॉमन है, माइनस साइन भी कॉमन है, ठीक है। अंदर बचा t पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन ले रखा है तो 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करें, देखो e raised to power -t, इसको समझो, माइनस e -t किसको पुट किया था मैंने, log x को, ठीक है। तो ये माइनस हटाएंगे तो ये 1/x हो जाएगा, और ये पूरा हट गया 1/x विद नेगेटिव साइन, तो -1/x कॉमन है, ठीक है। और t की वैल्यू log x थी +1, उसको मैंने आगे लिखा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c एज इट इज। अब इतना करने के बाद हमको c की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पुट करे, तो जहां पे x है वहां पे 1 और जहां पे y है वहां पे 0 पुट करो, तो ये 0/1 0 हो गया, ठीक है। x इक्वल 1 y इक्वल 0, देन c विल बी, ये तो 0, ये तो क्या बन गया 0, 1/1 -1 है, आगे -1 मतलब माइनस साइन कॉमन है, 1 प्लस log x क्या है 1 है, log 1 0, यानी c की वैल्यू क्या आई -1 आई, -1 प्लस c इक्वल 0, सॉरी c की वैल्यू +1 बचेगी, फिर +1। अब c की वैल्यू +1 यहां पे पुट कर दो, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y/x इक्वल -1/x 1 प्लस log x +1, ठीक है।
एक्स से कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बचेगा ओनली y। यहां पे x कट गया तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो x हो गया लास्ट वाला, और इसको करोगे तो -1 बचेगा, उसको अंदर भेज दो। ठीक है, बस ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, यहां पे x डिवाइड बाई dx के साथ आ रहा है, दिक्कत करेगा, तो इस दिक्कत को मिट दो, मतलब x से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1/x y इक्वल log x। ठीक है, अब IF निकाल लो, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रेस्पेक्ट टू x, यानी ओनली x आएगा, log x e राइज टू पावर log कैंसिल, x बचा। ठीक है, अब सॉल्यूशन में पुट करो, y इंटू IF इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx क्या है मेरे पास, log x। इसको मत देखो, dy बाई dx फ्री होने के बाद जो आया ना वो log x इंटू IF, तो x log x हो गया, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब आइलेट अप्लाई करो, एक्स वाई इक्वल, एक्स को छोड़ दिया, इसका 1/x माइनस इंटीग्रेशन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1 और 1/x बचेगा, इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, और कर देना मिस्टेक, u और v किसको लेट करोगे, u लेट करोगे log को, ILA, एल्जेब्रिक बाद में, लोगरिथमिक पहले, हो जाता है फ्लो में, आप फ्लो में मत उड़ना। log x को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, x को इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, x² माइनस इंटीग्रेशन log x को डिफरेंशिएट करो 1/x, और इसका इंटीग्रेशन x², तो 1/2 आगे लिखा और x² को अंदर लिखा, dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, एक x कैंसिल हो गया यहाँ पे, एक्स वाई इक्वल x² log x माइनस यहां से क्या आएगा, x², इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, x का x², और वो ये एक 2 और है, 4 बन गया, प्लस कांस्टेंट c। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू के लिए इसने क्या रखा है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/4, x इक्वल 1, y इक्वल 1/4, तो c क्या आएगा, देखो रफ वर्क में करते हैं इसको, नीचे पे से तो नीचे करके बता देता हूं। ठीक है, 1 इंटू 1/4 इक्वल x² log 1, अरे ये तो 0 हो गया, log 1 0, ठीक है, हटाओ इसको, माइनस 1/4 है ना, प्लस c, इधर आएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो कितना 2/4 1/2, कितना आया, पाव और पाव आधा है ना, तो 1/2 आ गया। अच्छा ठीक है, c की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो c की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक्स वाई इक्वल x² log x माइनस 1/4 x², ये 4 है, प्लस 1/2। ठीक है, x से डिवाइड करना चाहो कर सकते हो, x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, चलो मैं कर ही देता हूं, y इक्वल x/2 log x माइनस 1/4 x और प्लस 1/2x, या फिर इसको ऊपर लेके जाओगे तो x इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, यहां भी dy बाई dx फ्री नहीं है, तो इसको फ्री करो ना, dy/dx प्लस 1/x इंटू वाई इक्वल x से डिवाइड कर दो तो cos x, और यहां पे आएगा sin x/x। ठीक है, ये पूरा तो x का फंक्शन है, मतलब qx है पूरा, तो यही तो है px। IF निकालो, क्या आएगा, ओनली x, e राइज टू पावर log x बचेगा है ना, इंटीग्रेट करने के बाद तो वहां से x आएगा। सॉल्यूशन में पुट करो, y इंटू IF इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे को IF x से मल्टीप्लाई करो तो x cos x प्लस sin x बचेगा, x कट जाएगा है ना IF से, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, x y इक्वल, आइलेट अप्लाई करें, रुको पहले इसका कर लेते हैं, इसका आएगा माइनस cos x। ठीक है, वैसे ये आ भी चुका, फिर भी देख लो एक बार, आइलेट अप्लाई करो, यहाँ पे x को छोड़ दिया, cos x का हो गया sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x1, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, x y इक्वल माइनस cos x प्लस x sin x, और इसका क्या आएगा, प्लस cos x माइनस में आएगा, आगे b माइनस है, ये कैंसिल, क्या बचा, x sin x प्लस c, एक्स वाई इक्वल एक्स साइन एक्स प्लस सी,
अब सी की वैल्यू के लिए इसने रिस्ट्रिक्शन वो रखा है, अगर एक्स की वैल्यू π/2 पुट करूं और y की वैल्यू 1 पुट करूं तो सी की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू π/2 बन जाए π/2, इधर π/2 और sin π/2 1, यानी ओनली π/2, इधर भी π/2 माइनस करोगे 0, सी की वैल्यू क्या 0, सी की वैल्यू 0 यहां पे पुट करो, स्पेस है एक्स वाई इक्वल एक्स साइन एक्स प्लस 0, हटाओ इसको 0 को, एक्स एक्स कट करो तो सॉल्यूशन क्या आया, y इक्वल साइन एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, तो यहां पे IF निकाल लो पहले, क्या आएगा, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x यानी 2x। अब सॉल्यूशन में पुट करो, सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू IF इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx यानी e राइज टू पावर माइनस 2x साइन x इंटू IF क्या है, e राइज टू पावर 2x dx प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c, ये कैंसिल, पता ना कैसे, माइनस 2x है प्लस 2x है सेम बेस पे। अच्छा, y इंटू ई राइज टू पावर 2x इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c, y इंटू ई राइज टू पावर 2x इक्वल इसका क्या आएगा, माइनस कोस x प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। x 0 और y 0 आपको रखे हैं, ठीक है, तो c क्या आएगा, 0 हो गए ये तो, माइनस कोस 0 1 -1 इधर आएगा तो +1, तो c की वैल्यू +1। अब इस c की वैल्यू +1 को यहां पे पुट करते हैं, y इंटू ई राइज टू पावर 2x इक्वल माइनस कोस x +1, ठीक है, मतलब 1 माइनस कोस x, बस छोड़ दो, और क्या करोगे। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं, यहां पे dy/dx बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो माइनस साइन हो जाएगा इसका, ठीक है। dy/dx बनाएं या dx/dy बनाएं वो देखते हैं, पहले dy/dx बना लेते हैं। dy/dx बनाऊंगा तो ये इसके अपोन में आएगा जिसमें x और y दोनों हैं, अलग नहीं होगा, है ना, तो क्यों ना dx/dy बना लूं, देखो तो dx/dy बनाओ, dx/dy तो इसके अपोन ये टर्म्स आएगी x माइनस साइन x, सॉरी साइन y, और नीचे आएगा माइनस टेन y, ऊपर का माइनस कॉमन ले लो ताकि नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाए, साइन y पॉजिटिव और x नेगेटिव और नीचे टेन y। अब सेपरेट डिवाइड कर दो, dx/dy इक्वल साइन y, ऊपर आएगा तो कोट y यानी कोस y अपॉन साइन y, तो कोस y बचा, कोस y माइनस x कोट y हो गया, ऊपर आके मैंने क्या किया, tan y से डिवाइड किया इसमें और इसमें, tan y ऊपर आएगा साइन के पास तो कोट y बन के जाएगा, है ना, साइन y इंटू कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस बचेगा यानी कोस y माइनस x, और ये ऊपर आएगा तो कोट y बन गया, ठीक है। अब इसको यहां पे ले आओ dx के पास, x वाले टर्म को, तो माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा x कोट y, इधर y वाला फंक्शन बचेगा कोस y, ठीक है। अब IF निकाल लो, dx/dy फॉर्मेट है अब की बार, है ना, तो क्या आएगा, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ py विद रिस्पेक्ट टू y यानी कोट y dy, e राइज टू पावर log y, सॉरी log sin y, ठीक है, तो log e से हट गया, sin y बच गया, IF आ गया आपके पास sin y। अब सॉल्यूशन में पुट करो, x इंटू IF sin y इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx कोस, सॉरी qy कोस y इंटू IF साइन y और क्या dy प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साइन 2y में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है, करो तो, ठीक है, करो, x साइन y इक्वल 1/2, ये क्या बन गया, साइन 2y और dy प्लस कांस्टेंट c। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे स्पेस देखते हैं, है अभी एक लाइन, x साइन y इक्वल 1/2, इसका इंटीग्रेशन माइनस में आएगा और कोफिशिएंट अपॉन में आएगा और चेंज होगा कोस में, यानी कोस 2y और प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। अब c की वैल्यू के लिए आपको x और y दोनों 0 रखें, तो ये 0 हो गया, कोस 0 1 हो गया, माइनस 1/4 इधर आएगा तो प्लस 1/4, c की वैल्यू क्या 1/4, कब x और y दोनों 0 पुट किए तो c की वैल्यू प्लस 1/4 आ गई है,
यहां पे 1/4 पुट कर दो, x साइन वाई इक्वल -1/4 cos 2y, यानी cos 2y अपॉन 4 प्लस 1/4, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4x साइन वाई इक्वल माइनस, पहले 1 को लिख लो, 1 माइनस cos 2y। ठीक है, छोड़ दो यहां पे, और इससे ज्यादा क्या करोगे। अगर आप आंसर मैच करना चाहो तो मैं आगे कर देता हूं थोड़ा सा। देखो 1 माइनस cos 2y क्या होता है, माइनस में है तो साइन में आएगा ना, 2 साइन स्क्वायर वाई, यानी 4x साइन वाई इक्वल 2 साइन स्क्वायर वाई। 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर वाई, कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी से। ठीक है, अब देखो एक साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा साइन वाई, और इसे 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो 2x। ठीक है, अब यहां से y फाइंड कर लो, तो इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स 2x। ये उसने आंसर दे रखा है, यहां तक छोड़ दो। अगर आपके माइंड में आ जाता है कि ये किसी की आइडेंटिटी है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है, वरना यहां तक ठीक तो नहीं है, आगे सोल्व करो। ठीक है, तो आगे सोल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 9th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट। तो यहाँ पे dy बाई dx बनाए या dx अपॉन dy बनाए। देखो अगर मैं dx अपॉन dy बनाऊं तो ये इसके अपॉन आएगा, है ना, तो x अपॉन रूट y वाला फंक्शन, यानी x का कोफिशिएंट y में, बिल्कुल x का कोफिशिएंट y में होना चाहिए अगर मैं dx अपॉन dy बनाऊं तो, और फिर इसके अपॉन करेंगे तो पूरा y में, यानी qy भी बन जाएगा। तो क्यों ना हम dx अपॉन dy ही बनाए। तो dx अपॉन dy किसके इक्वल आएगा, देखो इससे डिवाइड कर दो, दोनों में डिवाइड कर देता हूं मैं, है ना, 1 बाई 1। तो साइन इनवर्स y अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और x के अपॉन भी आ जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, dx अपॉन dy प्लस x अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर बचा साइन इनवर्स y अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, IF निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p बाई डी वाई, यानी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, साइन इनवर्स y, 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बोल गया मैं बाई मिस्टेक। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स y। ठीक है, IF आ गया मेरे पास, IF आ गया तो सॉल्यूशन में पुट करते हैं। सॉल्यूशन को कौन से फॉर्मेट में होगा, x इंटू IF वाले में, x इंटू IF e राइज टू पावर साइन इनवर्स y इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई साइन इनवर्स y अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू IF e राइज टू पावर साइन इनवर्स y dy प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब मैं साइन इनवर्स y को t पुट कर दूं तो उसको डिफरेंशिएट करने पे नीचे वाला मेरे को मिल जाएगा, करो तो पुट, साइन इनवर्स y इक्वल t, डिफरेंशिएट करो, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल dt। ठीक है, इतने के बदले dt। ओके, स्पेस है अभी, x इंटू ई राइज टू पावर साइन इनवर्स y इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इसको मैंने t पुट किया, ये बन गया e राइज टू पावर t, और बाकी सब बन गया dt प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, x इंटू ई राइज टू पावर साइन इनवर्स y, x इंटू ई राइज टू पावर साइन इनवर्स y एज इट इज, और यहां पे क्या मिलेगा, t को मैं u लेट करता हूं और e राइज टू पावर t को इंटीग्रेट करूंगा t के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस साइन अप्लाई करूंगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, किसका, अंदर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर t विद रिस्पेक्ट टू t विल बी e राइज टू पावर t dt प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इसका फिर से करोगे तो e राइज टू पावर t मिलेगा, यानी x e राइज टू पावर साइन इनवर्स y इक्वल t इंटू ई राइज टू पावर t माइनस ई राइज टू पावर t प्लस कॉन्स्टेंट c आपको मिलेगा। यहां से e राइज टू पावर t कॉमन है, x e राइज टू पावर साइन इनवर्स y, और t को भी क्यों ना मैं साइन इनवर्स y लिख दूं वापस। ठीक है, तो e राइज टू पावर साइन इनवर्स y कॉमन आ गया, अंदर बचा t माइनस 1, t क्या था, साइन इनवर्स y माइनस 1, साइन इनवर्स y माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखो x और y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो c की वैल्यू क्या आएगी, ये तो हो गया 0, ये e राइज टू पावर 0 यानी 1, यहां पे 1 है, और यहां पे 0 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, इधर आएगा तो प्लस 1, तो c की वैल्यू प्लस 1 आ गई है। ठीक है, अब c की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो,
x इंटू ई राइज टू पावर साइन इनवर्स y इक्वल ई राइज टू पावर साइन इनवर्स y माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब e राइज टू पावर साइन इनवर्स y वाली टर्म एक तरफ कर लो और कॉमन ले लो। जैसे ही मैं e राइज टू पावर साइन इनवर्स y कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा मेरे पास, एक तो x और ये इधर आके प्लस 1 हो गया और ये इधर आके माइनस हो गया साइन इनवर्स y और इधर बचा रह गया 1। देखो फिर से ये पॉजिटिव थी, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। मैंने e राइज टू पावर साइन इनवर्स y कॉमन ले लिया, x बचा। ठीक है, इधर आएगी ये टर्म, ये तो कॉमन आ चुकी है तो इनके साइन चेंज, 1 नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, उधर क्या बचा ओनली प्लस 1। देखो अब दिख गया होगा। ठीक है, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन आपको दिख रहा है, एक्सप्लेन कर रहा था तो आप समझ रहे हो, ये मैं अच्छे से जानता हूं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब एक्सरसाइज 9.6 का 10th क्वेश्चन, इसको देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास हो रहा है वो इक्वेशन, मतलब उस इक्वेशन में आप 0 0 पुट करोगे ना, जो सॉल्यूशन आएगा उसमें 0 0 पुट करोगे तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू देगा। ठीक है, यानी पासिंग पॉइंट मतलब वो रिस्ट्रिक्शन आपको दे दिया x और y की वैल्यू। गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y। देखो कर्व की जो टेंजेंट होती है ना, वो क्या है, dy बाई dx। ठीक है, तो वो dy बाई dx x, y पॉइंट पर, मतलब जो भी आएगी आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस x और y लेके चलने, ये कह रहा है इसका मतलब। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, x, y पॉइंट पर x, y लेके चलेंगे ना, उनका सम है, यानी x प्लस y है। ठीक है, ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुका है, इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। वहां से जो c की वैल्यू आएगी वो भी एलिमिनेट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो कर्व था ये किससे पास हो रहा है, ये 0,0 से पास हो रहा है। तो इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, dy बाई dx, इधर आएगा माइनस y इक्वल x। ठीक है, अब if निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ px विद रेस्पेक्ट टू x, यानी माइनस dx, e राइज टू पावर माइनस x। if आपके पास आ चुका है तो सॉल्यूशन में पुट करते हैं। सॉल्यूशन क्या था इसका, y इंटू if इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx क्या है मेरे पास, ओनली x है, इंटू if e राइज टू पावर माइनस x dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, ये एज इट इज रहेगा, y इंटू e राइज टू पावर माइनस x इक्वल, आइलेट अप्लाई करते हैं तो x को मैंने एज इट इज लिखा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस e राइज टू पावर माइनस x, माइनस साइन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी x विद रेस्पेक्ट टू x, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर माइनस x विद रेस्पेक्ट टू x, पॉजिटिव e राइज टू पावर माइनस x dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब यहां पे इसको इंटीग्रेट करोगे तो नेगेटिव आएगा, पावर माइनस है ना, y इंटू e राइज टू पावर माइनस x इक्वल माइनस x e राइज टू पावर माइनस x माइनस e राइज टू पावर माइनस x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। यहां से e राइज टू पावर माइनस x कॉमन ले लो, y इंटू e राइज टू पावर माइनस x इक्वल e राइज टू पावर माइनस x विद नेगेटिव साइन, माइनस साइन भी कॉमन है इन दोनों से, तो बचेगा क्या अंदर, x और 1 दोनों पॉजिटिव प्लस कांस्टेंट c। अब c की वैल्यू फाइंड करें, उसके लिए इसने रिस्ट्रिक्शन क्या रखा है, ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है, तो जहां पे x वहां पे और जहां पे y वहां पे 0 पुट करते हैं, ये पूरा 0। ठीक है, x इक्वल 0, y इक्वल 0, तो c की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, तो यहां पे क्या मिलेगा, e राइज टू पावर माइनस 0 यानी 1, लेकिन आगे नेगेटिव है तो माइनस 1, और अंदर क्या 1 प्लस 0 प्लस 1 1, तो यही बचा प्लस c, तो यहां से c की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 1। अब c की वैल्यू जो प्लस 1 आई वो यहां पे पुट कर दो, y इंटू e राइज टू पावर माइनस x इक्वल माइनस e राइज टू पावर माइनस x इंटू 1 प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट 1। अब e राइज टू पावर माइनस x से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, y इक्वल, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस x बचेगा, और ये इसके अपॉन में आएगा ना, e राइज टू पावर माइनस x, वो ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगी पावर e राइज टू पावर x। ठीक है, तो ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। 1 मिनट, मिस्टेक हुई है यहाँ पे, क्या माइनस साइन तो था ना, डिवाइड करने के बाद e राइज टू पावर माइनस x कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस बचा हुआ है तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -1 माइनस x। ठीक है, और ये इसके अपॉन में आएगा, ऊपर आएगा तो पावर +1 हो जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन, चैप्टर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।